हाँ बोलिए अब। तो सर वही हम कह रहे थे कि जो अगर नंबर कम आ रहा है तो हम उसका जो रोना रोएंगे कि मेरा नंबर कम आ रहा है, उसके बजाय हम उसको मतलब और आगे तैयार करने के बारे में सोचेंगे ना, मेरा कौन सेक्शन वीक। आपका लगता है नेटवर्क कट गया राजीव भाई। जी विनोद जी हैं। अच्छा फिर से ज्वाइन हो गए राजीव भाई, बोलिए। तो सर हम यही कह रहे थे कि जहाँ तक हमें लगता है कि सर अभी जो ये जो ट्रेंड है इस बीपीएससी में सर हम लोग को मोटिवेट नहीं बनाया अभी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें सर जो है उसमें जो है क्या कि सर जहाँ जहाँ जो मेरा सेक्शन वीक है हम्म। हम उसको मतलब कंटिन्यू उसको मतलब लगे रहेंगे, रिपीशन हम्म। करते रहेंगे क्या, या फिर हम ये सिर्फ कहने या सुनाने से हो जाएगा क्या कि नहीं मेरा मार्क्स कम आ रहा है क्या पिछले से। और टेट का क्या है सर, किसी से तो थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब मॉडरेट, किसी में थोड़ा सा वो रहता है, लेवल का अप डाउन होता रहता है, तो इससे सर मार्क्स जो है थोड़ा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा और इस तरह से। लेकिन जो सेक्शन वीक है उस सेक्शन से ज्यादा अगर कंप्लीट करने पर ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर है हमारे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है, कहना आपका सही है। और जी सर, कुछ? बाकी अभी हमें कोई दिक्कत फिलहाल नहीं हो रही है सर। अगर इस हम्म। तरह की किसी भी परेशानी हुई तो हम ग्रुप में मैसेज करके या आपसे मैसेज करके परेशानी भी हम पूछ लेंगे सर। वेरी गुड। तो सही कह रहे हैं आप कि अगर नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब मैंने वीडियो भी बना करके बोला था कि या तीन ही प्रॉब्लम हो सकता है। या तो आप पूरा पढ़े नहीं हैं, पूरा नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आप पूरा नोट्स पढ़ चुके हैं और मेरे नोट्स में प्रॉब्लम है, ये हो सकता है। या फिर तीसरा हो सकता है कि किसी अन्य परिस्थिति की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, ये कारण हो सकता है। या फिर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या है इसमें, ये मैं तो नहीं जानता हूँ। जो भी मेरे नोट्स के बारे में अब तक किसी ने नहीं कहा है कि नोट्स में कोई प्रॉब्लम है। मैं 2-3 बार सबसे पूछ चुका हूँ, सर्वे कर चुका हूँ, आपको ऑप्शन दे करके सबसे बोल चुका हूँ कि आप सेलेक्ट करके बताइए कि नोट्स कैसा है। आप सब लोगों ने कम से कम बेहतर तो ज़रूर रैंकिंग दिया था हर बार। हाँ बेहतरीन बहुत लोगों ने नहीं बोला, लेकिन बेहतर और बेहतरीन के बीच में ही रहता था। तो इसका मतलब नोट्स में प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। दरअसल आप लोगों ने शुरुआत अभी की है, अभी 1.5-2 महीना हुआ है पढ़े हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 10 दिन 15 दिन पहले जुड़े हैं। तो वो लोग सोचेंगे कि आते ही और उनका नंबर 80-90 आने लग जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जिनका 80-90 या 100 से ऊपर आ रहा है ना, वो लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले साल भर से, 1.5 साल से, कुछ लोग ज़्यादा दिनों से भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका लेवल उनके लेवल के बराबर आने के लिए अभी समय लगेगा। तो इसलिए आप अपने अपना कंपैरिजन जो है ना अपने आप से कीजिए, आप उनसे कंपैरिजन मत कीजिए, मैं यही कहूँगा। अगर उनसे कंपैरिजन करने लग जाएंगे, अब मैं एक छोटा सा एयरटेक का काम करता हूँ, आप 6 लोग मात्र जुड़े हुए हो मेरे साथ, और मैं कहूँ कि नहीं यार अन अकेडमी वाला रोमन सैनी तो बहुत कमाता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ज्ञान भैया तो बहुत कमाते हैं, मेरे पास इतने कम लोग क्यों हैं? तो अगर मैं उनसे कंपैरिजन करने लग जाऊं तो वो लाखों में कमाते हैं और मुझे 1-1 हज़ार रुपए के लिए आपके सामने हाथ पसारना पड़ता है। तो फिर वो तो फिर मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा ना। तो ये नहीं चलेगा, ये जी ऐसा सर। नहीं हो सकता है, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपना कंपैरिजन खुद कीजिए कि पिछले टेस्ट में आपका जो नंबर था उससे बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वो जो नंबर 1-2 नंबर 4-5 नंबर इधर उधर होना, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आना, ये होता है। टेस्ट का जो क्वेश्चन है ना उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी होता है। किसी में कुछ 2-4 क्वेश्चन आसान ज़्यादा आ गए तो आपका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, किसी में 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा कठिन आ गए तो आपका नंबर घट जाएगा। तो उससे वो नहीं होना है। मैं हमेशा इसीलिए आप लोगों से एवरेज मार्क्स पूछता हूँ, टेस्ट का जब भी पूछता हूँ तो एवरेज मार्क्स पूछता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट का मार्क्स आपसे नहीं पूछता। तो उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, अपना तैयारी करते रहना है, और बिल्कुल होगा, 100% होगा, सबसे होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए राजीव भाई का कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं। श्री शिवांगी, शिवांगी। हाँ, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहली बार जुड़ी हो शायद तुम। हाँ
नहीं नहीं, हम वीडियो ऑफ रखते हैं। अच्छा, हम वीडियो। सारा क्लासेस, ओके ओके। हाँ हाँ, ये हम आज देखे आपका वो जो आप वीडियो, मतलब आप वीडियो भेज के जो सब समझाए थे, हम देखे। इवन हम 2 बार वीडियो देखे हम्म। और फिर खुद एनालिसिस किया कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमजोरी है। तो आप जो 3 कारण अभी बता रहे थे कि ये कारण हो सकता है नोट्स में, तो आखिरकार हमको मिल गया कि मेरी गलती कहाँ थी। मेरी गलती, मेरा पढ़ने का तरीका गलत था। जो आप तरीका बताए थे बेसिकली हम वही फॉलो कर रहे थे, लेकिन आप जैसे किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम आधा इस नोट से पढ़ लिए, और आप बुक्स बताए थे तो बुक्स पे फॉलो कर रहे थे, तो कभी एक चीज को कंप्लीट नहीं करते थे। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरे टॉपिक पे स्किप कर दिए। ये बहुत बड़ी मध्यकालीन गलती है। भारत स्टार्ट, हाँ, मध्यकालीन भारत को शुरू किया एकदम जोश से, आज इसको करना है पूरा। वो इल्तुतमिश और ये सब में फंस गए, और जब बोरिंग लगने लगा उसको हटा दिए। चलो अब ब्रिटिश आगमन करते हैं। फिर वहाँ ब्रिटिश आगमन किए, चलो ठीक है, अब चलो थोड़ा सा पाषाण काल देख लेते हैं। तो ये कारण भी है कि अधूरा ज्ञान सबसे बेकार, या तो ज्ञान ना हो, नहीं तो अधूरा तो नहीं होना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हम फाइंड किए हैं। आज हम खुश है कि हम फाइंड किए, एटलीस्ट इस पे वर्क कर सके कि हम हर टॉपिक को एक कंसिस्टेंट वे में कोई इंसान लेकर चलता है। हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लिए, थोड़ा सा इसमें पढ़ लिए, अरे छोड़ो आज थोड़ा साइंस पढ़ लेते, अरे छोड़ो आज संविधान शुरू करेंगे, अनुच्छेद तो याद करके रहेंगे, बीच में उसको खत्म करके फिर कहीं और स्किप कर लेते हैं। मतलब एक तरह से फंस गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा टॉपिक है, इसको पढ़े इसको पढ़े इसको, अरे सब छोड़ो अब करेंट देखते हैं। मतलब ये चीज बहुत खराब है। या लाइक हमको लग रहा था मे बी यही प्रॉब्लम है, लेकिन आज आपका वीडियो देखने के बाद हम एनालिसिस किए तो हमको पता चल गया कि हाँ, सबसे बड़ा गलती तो यही है। चलो ठीक है, आदमी को अपना गलती पता चल जाए ना तो उस पे फिर सुधार कर सकता है और फिर इम्प्रूवमेंट आ जाता है खुद ही खुद। तो हाँ हाँ जी, तो ये गलती सबको अगर पता चल जाए तो फिर सबका भला ही हो जाए। वही मैं हाँ कहना हाँ, चाहता था। चलो, और कोई ठीक है, दिक्कत? थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अब बाकी सब ठीक है। चलो ठीक है, तुम तो लगातार एक्टिव रहती हो। और कौन है? हाँ गुड़िया जी है। गुड़िया जी बताइए। सर, वो शिवांगी जी जो कहे वो बिल्कुल सही है सर। कभी ये पढ़ने का मन करता है, कभी वो, सर इसमें कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, हौच पौच हो जाता है सर इसका। ये सर आपको आपका वीडियो देख के इससे पहले भी मैं जी एक वीडियो बना चुका हूँ, 50 मिनट का वीडियो था। और उसमें 10 जी मिनट तो शुरुआत में मैंने वो पेमेंट वगैरह के इश्यू पर बोला था। बाकी 40 मिनट में जी मैंने यही समझाया था कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है और नोट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो वहाँ पर मैंने स्पष्ट जी रूप से बताया था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट एक बार में उठाना है। 2 सब्जेक्ट उठाना है, वो दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठाना है। बीच में अधूरा छोड़िएगा तो हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक ना? जी आप सर। भी आप भी देखती होंगी, अगर किसी के पास ना आधा लोटा पानी लेकर के जाइए तो वो छलकते रहता है, जब उसको पूरा भर दीजिए ना तो वो छलकना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है? तो अच्छा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और इसलिए एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट में जाइए। और 2 सब्जेक्ट जो उठाना है ना, वो भी किस तरीके से उठाना है, वो भी एक दूसरे से कनेक्टिंग सब्जेक्ट उठाना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वाला पार्ट आप देखते हैं तो उसमें संविधान सभा का गठन है, फिर आपका किस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें मंत्रिमंडल क्या था, ये सब पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में भी। और आपका पॉलिटी का भी जो शुरुआत का चैप्टर है उसमें वही पढ़ना है ना? तो वो दोनों अगर हम जी साथ में उठा ले तो एक सीरीज टाइप का बन जाएगा और आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री और जी उसको एक साथ उठा लीजिए। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम उठाते हैं तो उसमें भी हमको एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपका मिनरल्स पढ़ना है, आपका इंडस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है? और इकोनॉमिक्स उठाते हैं तो उसमें भी हमको ये सब चीज़ पढ़ना है। तो दोनों साथ में उठा लिए, है ना? उसी तरह से जी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडिया का जितना नदी है उसके बारे में भी पढ़ना है, इंडिया का जितना पहाड़ है उसके बारे में पढ़ना है। तो साथ साथ हम वर्ल्ड का भी उठा लेंगे, जितने भी महाद्वीप है
उनका भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे, है ना। तो इंडिया का भी पढ़ लिया और साथ में बिहार का भी पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे नदी एक चैप्टर उठाया, बिहार का जितना नदी है उसके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ लिया, फिर भारत का जितना नदी है उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर हर एक महाद्वीप में चले गए, वहां का सारा नदी पढ़ लिया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पॉलिटी जब हम आवाज पढ़ते कट हैं, पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो जब हम संसद पढ़े, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़े, उसी समय हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी पढ़ लें, है ना। जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो उसी समय हम राज्यपाल के बारे में भी पढ़ लें। जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं तो उसी समय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी पढ़ लें, है ना। तो इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा और हम आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो काम राष्ट्रपति का देश में है वही काम बिहार में आपका या फिर स्टेट में आपका राज्यपाल का है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। जो काम प्रधानमंत्री का है वही मुख्यमंत्री का है, मंत्रिपरिषद का है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से चैप्टर उठाना है, और हर एक सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, वो मैंने पीडीएफ आप लोगों को दिया है। वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा करके सर और आपकी अपने आवाज स्टडी नहीं आ टेबल रही है के सर। पास चिपका लीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या बोल रही हैं आप? हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है। वो बोल रही थी कि आपका आवाज नहीं आ रहा, बट आपका आवाज क्लियर है। अच्छा, उनका हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो जो मैं कह रहा था कि हर एक सब्जेक्ट का जो मैं दिया हूँ वो पीडीएफ आप लोग प्रिंट आउट निकलवा करके अपने स्टडी टेबल के पास लगा लीजिए। ठीक है, वो बहुत काम आएगा, और वो सारा टॉपिक आप लोग एक एक करके पढ़ जाइए। जब और जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना उसमें आप टिक लगाते चलिए कि ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। जिस दिन सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और उस दिन के बाद आपका नंबर कम नहीं आएगा, ये लिख लीजिए। सर वैसे आपके नोट्स पढ़ी हैं सर, तो पहले तो हमको 39 40 ऐसे आते थे सर। हाँ हाँ, बट इस बार जो टेस्ट दी हूँ 11 उसमें 77 मार्क्स आया है सर। चलिए तो बहुत बड़ा जंप है ये तो। जी सर। चलिए ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आएगा धीरे धीरे। जब आप कंप्लीट कर लेंगी नोट्स तो और भी नंबर आएंगे। बाकी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं आप लोगों के कारण ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं दे रहा हूँ, मैं मीडियम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। ठीक है जी, तो आप इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी मैंने थोड़ा सा लो रखा है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते रहना है इसी तरह से। चलिए, विनोद जी हैं शायद स्पेशल फोर्सेस बीएसएफ। सर आप अपना माइक पहले ऑन कर लीजिए। हाँ सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सर, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अभी थोड़ा घर आए हुए हैं तो सेट तो उस दिन मारे थे। पहले अच्छा। से कुछ प्रोग्रेस है सर, पहले से कुछ प्रोग्रेस है। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ाई में? अब बहुत मजा आ रहा है। छूट गया ना सर, 12 साल तक छूट गया पढ़ाई, 10-11 साल तक, उसके बाद लगे हैं फिर से। चले कोई बात नहीं है। और घर पे सब बढ़िया? ऐसा लग रहा है सर 3 महीना अगर रह कर मतलब टाइम नहीं मिल पाता सर, हम क्या बताएं। हाँ हाँ, और सब भाई को और बहन को हम देख रहे फ्री होके नहीं पढ़ पा रही है। सुनते तो हमको लगता है कि क्या कर रही, बाप रे बाप। ये सब घर में फ्री है, बहन है, मेरा भाई है जो कि फ्री है घर में। कम से कम तो इन लोग को हर विषय 1 घंटा 7 घंटा, एक सेट 7 दिन 10 घंटा, इतना तो कंफर्म करना चाहिए। बस सब लोग सुन लो भाई, तुम लोग सब लोग सुन लो। लेकिन जो हमारे हम लिए लोग बॉर्डर पर जाकर के लड़ते हैं वो समझा रहे हैं। और हम लोग को क्या कि टाइम बहुत कम मिलता है, मात्र 3 घंटा पढ़ पाते हैं। 3 घंटा में हर सेट मारते हैं ना सर, हाँ। 70 का स्कोर जाता है, 65-70 जा रहा है मात्र 2 महीना के पढ़ाई में। क्या बात है सर, आपके लिए ताली बजाने का इच्छा कर रहा है।
तो हम सोच रहे हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग का भी सुनते हैं बात तो बहुत अच्छा लगता है, बहन का भी जो भाई बोलते हैं अच्छा लगता है सुनने में। जी उसी तरह हम सुनते हैं और फिर अमल करते हैं अपने से उस बात को, कि कहाँ ये लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ हमको गलती नहीं करना है। सर एक क्वेश्चन। चलिए अच्छी बात है सर। हाँ कौन बोल रहे थे बीच में? सर मैं बोल रही थी गुड़िया कुमारी। बोलिए। सर कुछ टॉपिक ऐसा है सर, पढ़ने के बावजूद भी भूल जाती हूँ सर, उसका क्या उपाय? रिवीजन उपाय है, रिवीजन ही उपाय है, एकमात्र उपाय है रिवीजन। बार बार पढ़िए, 3 बार किसी चीज को पढ़ लीजिए, उसके बाद कभी नहीं भूलिएगा। जी ठीक है। जानते थैंक हैं यू। सर, और आवाज कुछ जा रहा है मेरा? क्या? हम ये बोल रहे थे कि जैसे कि हम जितना जितना विषय है ना, जी सर। यदि जो फ्री टाइम में है हर विषय को 1 घंटा दे दिया जाए, 1 घंटा मात्र हर विषय को, हमको लगता है कि भूलने का नौबत नहीं आएगा फिर। सही बात है सर, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना रिवीजन होता रहेगा, टॉपिक बार बार हाँ, आता रिवीजन रहेगा होगा। सामने, हाँ उतना अच्छा होता है। सही बात है। हाँ, वो हर 7 घंटा होना चाहिए वो, और 3 घंटा के वो सेट, बस यही तो करना है। लेकिन हम बिल्कुल लोग को सर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, बस यही कमी है। बिल्कुल सही बात है। जिनके पास फ्री टाइम है, जो फुल टाइम पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, हाँ, निश्चित तौर वो पर। कर सकते हैं कभी कभी। लेकिन जानते हैं सर क्या होता है, हम लोग के साथ ये दिक्कत हुआ थी, रात में आते हैं ड्यूटी करके ना, एक दिन क्या होता है रात में पढ़ लिए, 1 बजे रात में आए, 1 बजे रात से 4 बजे तक पढ़ लिए। अब 4 बजे तक उसके बाद नींदे नहीं आया। अब क्या पता है, फिर सुबह ड्यूटी जाना था, तो फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं मैनेज उतना। होता है होता ये है। हो एक जाता है। और एक और है भाई वहाँ पर सीआरपीएफ में, जम्मू कश्मीर में, शशांक नाम है उसका। वो भी बताता है फ़ोन करके कि क्या क्या तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ हो जाता है। जी सर, जी सर। लेकिन लेकिन हम उसके लिए सोचते हैं कि जो फ्री रह के नहीं पढ़ पा रहा है, जी जी जी, बड़ा अफसोस होता है क्या कर रहा है घर में, फ्री बिल्कुल है, सही बात है सर। टाइम भी उसका है। हाँ हाँ। आपको तो लगता है सर कि क्या सैल्यूट करते हैं आप लोगों को कि इतना जज्बा है आप लोगों के अंदर कि भाई सीमा पर देश का रक्षा भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं पूरे जोशो जुनून के साथ। आपको तो सर हैट्स ऑफ है सर, सैल्यूट है सर। आप लोगों को देख करके हम मोटिवेट होते हैं। चलिए, यही थोड़ा समस्या, थोड़ा स्कोर बढ़ रहा है, जी पहले से बहुत प्रोग्रेस में है। जी, बाकी ठीक है सिलेंडर सर। भैया से भी बात हो जाता है, जी सिलेंडर भैया से भी बात हो जाता है बैंक में जो है, जी उनसे जी बात, जी वही मोटिवेट करता है हमको, जी खुद जी। करते हैं मोटिवेट, हाँ तो अच्छा लगता बहुत। है चलो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है और सबको मोटिवेट करते रहते हैं। सही बात है। अच्छा लगता है। तो वही बोले कि आप मेहनत कीजिए, जो टाइम मिलता है उसी में आप मेहनत कीजिए, जरूर स्कोर बढ़ेगा। तो फिर जी जी ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। जी जी बाकी तो आप लोग का तो है ही है, मोटिवेट होते बातचीत जी। होते ठीक रहता है है। सर, ठीक है सर। जय हिंद। ठीक ठीक ठीक, जय हिंद। चलिए अब चलते हैं हम लोग श्रुति जी के पास। कुछ कहना है श्रुति जी? आईडी श्रुति नाम से है, बाकी अब नाम ओरिजिनल क्या है आई डोंट नो। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज उनको नहीं आ रही। तंजीला जी के पास चलते हैं हम लोग। तंजीला जी जुड़ी हुई है आप? आवाज आ रही है मेरी? किसी को भी मेरी आवाज आ रही है? एनीबडी? आ रही है। आ रही है तो उन यस सर, लोगों आवाज को आ रही है आ नहीं आपकी। रही है शायद। चलिए दीप्ति दीदी के पास चलते हैं। दीप्ति दीदी आवाज आ रही है? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो, जी प्रणाम दीदी। आ रही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं नहीं प्रणाम चंद्र, गुड इवनिंग सर। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर बोलिए। जी आप बताइए, आप अनुभवी सर हैं, अपना इनपुट मेरी कुछ बातों दीजिए। को थोड़ा सा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, हम तो आपसे सीखने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ऐसा अनुभवी का कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने कुछ और बोला, आपने कुछ और सोच के वीडियो बनाया, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। अरे आपके माध्यम क्योंकि से मैंने मैंने सबको किसी ने संदेश देने पूछा की कि कोशिश की। इतने नंबर कैसे आते हैं, तो मैं तो किसी ने पूछा है कि इतना नंबर कैसे है, तो मैं उनको बोली कि सर आप लोग नए हैं, इसलिए आप लोगों को नया सर इजी सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मेरे को आया।
मैं शायद सभी समझ नए नहीं स्टूडेंट पाया, जो मुझे माफ जो कर दीजिए। मतलब कम नंबर ला रहे हैं उसके हिसाब से आप सेट डालते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं तो उन लोगों के मतलब आप सही है, जी लेकिन वो समझने में थोड़ी सी ये हुई। मैं उनको ये बोलना चाहिए थी कि नए हैं इसलिए आप लोगों को इजी वाले सेट सर प्रोवाइड करवाते हैं, तो जी नंबर लाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन जो भी आप कल का सेट था परसों का, तो वो था जी जी मतलब इतना बेसिक न्यूली स्टूडेंट के ठीक था। जी लेकिन बस मैं ये बोली कि बीपीएससी उससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछेंगे। अब पहले ट्रेडिशनल नहीं पूछते थे, जी अब पहले ट्रेडिशनल थे, अब जो है कम जो भी पूछ रहे हैं एक्चुअल पूछ रहे हैं। जी तो बस मैं इस चीज को समझा। और थोड़ी सी मुझे बात भी नहीं आती है, मैं उतना बोलती नहीं हूँ जी ना, ज्यादा मैसेज करती हूँ मैं ना, मतलब क्या मैं जी जी बताऊँ, रिप्लाई उतना नहीं करती। मुझे लगता पता नहीं लोग कैसे मेरी बातों को सोचेंगे, इसलिए मैं अरे कम नहीं, रिप्लाई करती। आप में ना ऑफिसर चलिए वाली कोई नहीं, ऐसे क्वालिटी आ अच्छा है, चुकी है, क्वेश्चन हम लोग अच्छा धीरे है। धीरे डेवलप कर इकोनॉमिक्स में रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम है। नहीं सर, आपकी बोलने की कोई भी बात और बात रखने की बहुत बेहतरीन है। हर आदमी उस तरह बात नहीं रख पाता जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, लिखते हैं। आपकी लेखनी तो शैली बहुत, मैं सोचती हूँ कि मतलब जब कोई भी टॉपिक पे ऐसा सर लिखते हैं तो फिर मेंस कैसा लिखेंगे। अरे ये तो ये चीज आपका बेहतर है, बड़प्पन है। आप लिखते हैं तो मेंस के लिए बहुत बेहतर है। मैं तो आपसे डरती हूँ कि सर मेंस जिस दिन लिखेंगे उस दिन तो हम लोग की छुट्टी हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, पीटी ही नहीं निकल रहा है तो कहाँ मेंस लिखेंगे। हम तो मेंस लिखने के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं होगा होगा। एक्चुअली सर हुआ क्या, ये नीतीश कुमार 50,000 रुपया जो दे के सभी का भीड़ जमा कर दिया है, एब्सोल्युटली इसीलिए इतना मार्क्स हाई जा रहे हैं। नहीं तो आज एब्सोल्युटली। से 64वीं से पहले देखिए या 64वीं के समय का देखिए, हाँ हाँ नंबर कितना 75 80 आ जाता था या 85 आ जाता था तो सिक्योर हो जाते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी और 97 थोड़ा बहुत नंबर रहा कट ऑफ था ना, कहाँ 2 का बार सर लगातार। ऑप्शन नंबर ई डाल देता है। हम्म सर ऑप्शन नंबर ई ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है ना। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और कुछ नहीं, बस ठीक है, सभी अच्छा कर रहे हैं। करेंट का सर कुछ मतलब पर डे रिवीजन करवाइए, बेटर रहेगा। करेंट का मैं और जो देने, चल रहा है सही है। जी दीदी बिल्कुल, मैंने सोचा था और दिया भी था 1 सप्ताह, लेकिन अभी थोड़ा वो एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है ना, इस कारण से थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो अच्छा जाएगा ना, उसके बाद कोई फिर बिजी सर नहीं रहेंगे, तो लगातार हम कर देंगे निश्चित जी तौर जी पर, सारा अपडेट कर देंगे हम। जी और सर मेरी भी पढ़ाई छूटी है इसीलिए। हाँ, जी मैं भी नहीं आपके चैनल से जुड़ी हूँ तो थोड़ा पढ़ने लगी हूँ। जी जी नहीं तो मैं भी जिस दिन मैं आपको फोन की थी तो कितना डिमोटिवेट थी, आप जी भी जानते होंगे। जी जी मुझे मतलब मार्क फर्स्ट टेस्ट दी थी तो हमको लगता है 90 और 95 के आसपास ही थी। जी लेकिन अच्छा है, जुड़ने के बाद थोड़ा सा लगता है कि नहीं कंपटीशन है। एक्चुअली होता है कि अकेले रहने पे लगता है कि अकेले तैयारी करने पे लगता है कोई है नहीं, हम जानते हैं जी नहीं बिल्कुल जानते हैं, कुछ पता बिल्कुल नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रुप में रहने से ये फायदा होता है कि नहीं उनसे हमको ज्यादा लाना है, उनसे ज्यादा। भाई मेरी भी पढ़ाई छूटी हुई है, थोड़ा फैमिली में रहने के बाद जानते ही हैं। जी और लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए क्या अटेम्प्ट लास्ट करेंगे। है मतलब अभी तो अटेम्प्ट सबके लिए कर दिया है ना, कि कितना भी अटेम्प्ट दे फैमिली की सकते हैं। तरफ से जी नहीं, वो एज प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली की तरफ से टाइम, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये, फैमिली की तरफ से टाइम है, जी जी ये तो होता है। बॉन्डिंग। जी जी, ये थोड़ा प्रेशर तो होता ही है। एक्चुअली सर होता क्या है, रिजल्ट आ तो रहे हैं हाँ हाँ
लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना हाँ हाँ। सभी तरफ। सर मेरे एनटीपीसी में भी कल परसों आए हैं और उससे पहले बिहार एसएससी में भी थे, लेकिन है ना नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा दुख होता है। होता है, किस्मत भी होता है दीदी। तो सभी इतने बहुत घर से बहुत प्रेशर रहता है, घर से तो बहुत प्रेशर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, शुभकामनाएं मेरी नहीं तरफ पढ़ाई से। कर पा रहे इस थे, बार अब जरूर हो पढ़ाई आपका करना फाइनल स्टार्ट सिलेक्शन कर हो। दिए। कोई नहीं। जी आप लोगों की दुआ। और छोटे भाई बहनों को थोड़ा बहुत कुछ गाइड कर दीजिए, कुछ नहीं स्पेशल अच्छा टिप्स कर रहे हैं वगैरह जो कुछ भी। कहना हो तो। सर हम क्या बोले, आप इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, मैं उसमें क्या गाइड करूंगी। देखिए एक्चुअली हमको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और तो यूट्यूब का है और आपके जैसे लोग आके प्लेटफॉर्म पे सभी को गाइड कर रहे हैं। मैं जब तैयारी करती थी तो कोई बताने वाले नहीं थे, अभी भी कोई नहीं है, या मेंस में हो या पीटी में हो, कोई भी बताने वाले नहीं। जो भी करती हूँ खुद कर रही हूँ, जी जी। ना आगे पीछे कोई वैसा बैकग्राउंड है, हम्म। तो खुद से करना पड़ रहा है सर, वो तो मैं आपको बताई ही थी। जी। खुद गिरती हूँ, खुद चलती हूँ, जो रास्ता आप बताए हैं सभी वही फॉलो करते हैं, उसी में कोई अच्छा फॉलो करते, कोई इग्नोर करते हैं। जी तो मोर देन प्रैक्टिस, हम तो यही कहेंगे, मोर जितना जो भी पढ़े उसका प्रैक्टिस करें, जितना जी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। जी जी और बिल्कुल। क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, यदि हम आज टेस्ट हुआ उसको 150 क्वेश्चन कर लेते तो अगला दिन वो उसमें से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन सर आपको भी पता है सिलेक्टिव होते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उस पर्सन को यदि हम क्लियर कर लेंगे तो आएगा ही आएगा। एकदम है, ऐसा ही है। बस यही। ठीक है दीदी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं। जी चलिए सर आपकी दुआ। चलते हैं। स्मृति जी, थैंक यू सर। स्मृति जी माइक ऑन कीजिए, कुछ कहना है तो कह सकती हैं आप। आवाज नहीं जा रही शायद। मधु जी आवाज आ रही है? मधु जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहिए हाँ कैसी सर, चल मैं रही है पढ़ाई? घटना चक्र से हिस्ट्री कर रही हूँ इस टाइम तो। घटना चक्र से हिस्ट्री कर रही हैं? जी ओके ठीक है, तो कितना हो गया? हाँ मॉडर्न कर रही हूँ, कुछ कुछ चैप्टर बचे हैं बस। अच्छा मॉडर्न कर रही हैं। जी बताइए डच फैक्ट्री कहाँ खुली थी पटना में? 1632 में खोली थी, पटना में ही। जगह कौन सा है अभी वर्तमान में, उस जगह पर क्या है? सर ये तो नहीं हमें याद है, बस इतना ही याद है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। अच्छा चलिए कोई पिछले बात साल नहीं, आया हुआ। साथ साथ मेरा नोट्स भी पढ़ते चलिए तो ये सब आपको पता हो जाएगा। हाँ सर, वो क्या है कि अब सोचे कि टाइम बहुत लिमिटेड है तो नया नया चीज पढ़ने से और कंफ्यूज हो जाऊंगी ना, तो जो नहीं दोनों साथ में मेरे पास लेकर के चलिए ना। घटना चक्र क्या है ना, प्रीवियस ईयर घटना केवल चक्र में भी क्वेश्चन तो है। दिया हुआ है, क्लियर से लिखा हुआ है, तो शायद मैंने इसे पढ़ा तो नहीं। उसमें भी सर तो क्लियर से लिखा है कि पटना कॉलेज की बिल्डिंग है, सो उत्तर की भाग। अच्छा उतना मुझे ध्यान में नहीं था। आप जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना घटना चक्र में, वो भी पढ़ा कीजिए, हाँ पूरा का पूरा पढ़ा कीजिए। और उसका नहीं होना तो शॉर्ट नोट्स खुद से बना लीजिए ना, पॉइंट वाइज 2-2 शब्द में बना लिया। जैसे डच फैक्ट्री इन पटना, और जगह का नाम लिख लिया, ईस्वी लिख लिया। इस तरह से एकदम शॉर्ट नोट्स अपना बना लीजिए, घटना चक्र का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा उससे। अभी टाइम है आपके पास तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। लास्ट टाइम में जब रिवीजन होना करना होगा तो पूरा घटना चक्र आपको नहीं पलटना होगा, केवल अपना जो शॉर्ट्स नोट्स बनाई हुई होंगी
वही देख लेंगी, 4-5 पेज में सारा कंप्लीट होगा, वही देख लेंगी तो आपका पूरा घटना चक्र का रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, थैंक यू। हाँ, इस तरीके से कीजिए। और कोई दिक्कत? नहीं सर, बस ठीक चल रहा है। इस चलिए, बार अच्छी 80 बात है। मार्क्स जी, टेस्ट में। क्या बोल रही हैं? टेस्ट में हाँ, 80 मार्क्स आए थे मेरे टेस्ट में। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, और कोशिश कीजिए, अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए अब चलते हैं शबनम जी के पास। शबनम खातून, माइक ऑन कीजिए और कुछ कहना है तो कहिए। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। जी भैया, अभी तो तैयारी चल रही है, आपके नोट्स से पढ़ रही हूँ अभी। जी, क्या क्या पढ़ ली हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सबको एक एक बार पढ़ रही हूँ और अभी रिवीजन करूंगी। कौन कौन सा कंप्लीट हो गया आपका नोट्स? जी मैंने अभी तो प्राचीन बिहार स्पेशल का हाँ प्राचीन वाला पढ़ा है। उसके बाद से आज मैंने आधुनिक बिहार वाला चंपारण वगैरह हाँ पीडीएफ हाँ जो दिए हैं ना, हाँ हाँ, उसमें होम रूल लीग आंदोलन अच्छा, ये सब पढ़ा है। हाँ हाँ, और असहयोग आंदोलन तक पढ़ के छोड़ी हूँ। अच्छा, और 1857 की क्रांति, ये सब। हम्म, और इस टाइम मॉडर्न हिस्ट्री से भैया बोले थे कि गुलाम वंश से मतलब डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो वो शाम के वक्त में अच्छा, पढ़ रही थी। चलिए ठीक है। कब जुड़ी थी आप ग्रुप से? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आपको और भी पीडीएफ पढ़ लेना चाहिए था, बहुत कम पढ़ी हैं आप। कोशिश कीजिए थोड़ा और तेजी से पढ़ने ये का। पढ़ी हूँ भैया, आधुनिक आधुनिक ये भारत का भी पढ़ी हूँ अच्छा, हिस्ट्री में। ओके, तो ये दोनों लेके चल रही हूँ, क्योंकि 68 के लिए मतलब मुझे प्रिपेयर करना है ना, अच्छा, तो 68 के लिए इसलिए। करना है। हाँ ठीक है, जी फिर आपकी रफ्तार ठीक है, तब आप चलते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। जी भैया, ओके, चलिए अब देखते हैं। थैंक यू भैया। जी, धन्यवाद। श्रुति जी और स्मृति जी हैं, आप दोनों में से किसी के पास भी आवाज़ आ रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए। सर, मेरे एमबी का टच खराब है, मोबाइल का टच खराब है। ओके, ठीक है, तो फिर अब आप माइक ऑन तो कर नहीं सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप सबको जो बता रहा हूँ वो तो सुन ही रही होंगी, सुनिए फिर। श्रुति जी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, बताइए। मेरी पढ़ाई तो सही चल रही है, मुझे थोड़ा नोट से दिक्कत होता है क्योंकि वो पूरी तरीके से हिंदी में है और मेरा पढ़ाई पूरी तरीके से इंग्लिश में हुआ है। थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, अच्छा, तो मैं इंग्लिश। वीडियो ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है। मीडियम से दिक्कत है क्योंकि पूरी तरह से हिंदी में है आपका नोट्स। हाँ हाँ, हिस्ट्री वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मेरी ज्योग्राफी वगैरह में मुझे बहुत दिक्कत आती है ज्योग्राफी। पढ़ने में। ओके, ठीक है, तो ज्योग्राफी का मैं आपको ये स्टडी आईक्यू का नोट्स दे दूं? यस सर। वो बाइलिंगुअल में उसकी होगा। दिक्कत। हाँ हाँ। तो मैंने ग्रुप में बोला भी था, मैंने चैनल पर बोला भी था कि अगर किसी को हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बाइलिंगुअल नोट्स स्टडी आईक्यू का दे सकता हूँ। सर आपने पूछा था कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब इंग्लिश मीडियम किसका किसका है, तो मैंने उसमें बोला भी था कि मेरा है इंग्लिश। ओके, लगा कि आपको जब समय होगा आप उस हिसाब से डालेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, बाकी तो कोई अभी तक कोई बताया नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम में, मतलब हिंदी मीडियम से। तो आप एक काम करिएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर सारा भेज दूंगा मैं, ठीक है? सर और एक बात कहनी थी कि हाँ, जो आप बताइए।
सीरीज देते हैं तो उसका जो आंसर देते हैं ना उसको एक बार आप खुद से पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत में आंसर गलत होता है, फिर ना मिला के और खुद में कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा, जो मैंने आंसर पढ़ा है गलत वो होता सही है। है या हाँ, बहुत का आंसर गलत भी दिया रहता है। वो हाँ पढ़ हाँ। के मतलब एक तो ऐसे रहता है तो उस समय ना कंफ्यूजन रहता है कि सही है या नहीं सही है। ओके ओके तो आप ओके। एक बार आंसर आंसर देख लीजिएगा, सही होगा उस हिसाब से, या फिर आप सही करके फिर दे दीजिएगा हम लोग को। अरे ये प्रकाशन वाले यही करते ही हैं कमीने, मतलब चेक नहीं करेंगे, आंसर मिलाएंगे नहीं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब बताइए मेरा काम बढ़ा हाँ देंगे तो वो। फिर ना वो इतना फुर्सत रहता नहीं है हाँ कि मैं चेक कर सकूं। लेकिन फिर भी कोशिश तो वो करूंगा ना मैं। कंफ्यूजन होता है। जी जी जी। अच्छा इसीलिए मैंने सजेस्ट किया आपको जिस हिसाब से टाइम हो, क्योंकि ना वो फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि ये गलत है मेरा कि ये सही है, तो फिर बहुत टाइम जाता है उसमें। ठीक है, मैं और फिर कोशिश ग्रुप करूंगा। में भी डिस्कशन होता है कि ये गलत है वो सही है ऐसे है वैसे है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है इस हिसाब से। ठीक है, मैं नेक्स्ट और टाइम तो से और मेरा कोशिश मतलब करता हूँ। मीडियम भी और मेरा मीडियम भी इंग्लिश है, तो थोड़ा मुझे उसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि मैंने सही पढ़ा था या गलत है, ये वर्ड क्या है, थोड़ा जी जी जी। कंफ्यूजन। तो बस और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई चल रही है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और वो व्हाट्सएप कर लीजिएगा तो मैं फुर्सत होते ही आपको वो स्टडी आईक्यू वाला नोट्स दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो अब ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं नहीं, ऑलमोस्ट सबकी बात हो चुकी है। तो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आधा घंटा लेट हो गया था, इसलिए ज़्यादा लोग जुड़े नहीं आज। कोई बात नहीं है, जितने लोग जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान किया। अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। तो चलिए ठीक है, यहीं पर करते हैं समाप्त। गुड नाइट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।